हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में कुछ चीज़ हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने के ट्रिक को सीखेंगे। तो ये सेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन सामने होता है, ऑप्शंस नीचे होते हैं, मीन्स पेपर इज टोटली आउट। लेकिन नंबर लाने के लिए चाहे आप एलिमिनेशन मेथड, मोस्टली एक मेथड आप लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड या मेथड ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं। एलिमिनेट करना, आपको सही आंसर तक पहुंचना है। चाहे पढ़ाई करके सही आंसर पहुंचिए, चाहे काट छाट के पहुंचिए, चाहे डायरेक्ट पहुंचिए, यू नीड टू बी फाइनली द करेक्ट आंसर। सही होना चाहिए, ठीक है। नंबर वहीं से मिलना है आपको। तरीका कुछ भी हो सकता है, सबका अपना अलग तरीका। कुछ लोग कम गलती करके कम सॉल्व करके आते हैं, कम गलती सेलेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं गलत क्योंकि उनका ज़्यादा होता है। कुछ लोग एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन के सही तक जवाब पहुँचे, कुछ लोग को डायरेक्टली रटाया होता है। तो सारे पैटर्न फॉलो होते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करने वाले हैं। सो दिस वन इज गोइंग टू बी द सेशन 2 ऑफ दिस जीपैट मैराथन प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज। याद रखिए, ये प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट सीरीज की तरह नहीं है। यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं, ये जान लीजिए। कोई भी पेपर सेट होता है, कुछ भी होता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है, संभावना पूरी है आने की। ऐसा नहीं कि यही आएगा केवल, ऐसा कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन आंसर आने के बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, कुछ नया है तो उसको लिख लीजिए। जिस तरीके से मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया, अगर वो तरीका आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सेलेक्ट। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई कैसे सिलेक्शन होगा। चलिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको करनी होती है, वो करते रहना है। ताकि ये चीज़ें कब फ़ायदेमंद होती है, जब आपकी तैयारी हो, उसमें कुछ लूप होल हो, गैप रह गया हो, तैयारी के दौरान छूट जाते हैं छोटे मोटे टॉपिक, क्वेश्चन करते वक्त तैयार हो जाते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के इस सीरीज में देख रहे होंगे आपके आंसर्स टिक लगे हुए हैं। तो ज़्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर के और अलग अलग एग्जाम्स के डिफरेंट मैंने पेपर लिए हुए हैं। प्रोबेबल, याद रखिए कि ये सब सीरीज में फालतू क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए जाते, प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं जिसमें पोटेंशियल होता है। ध्यान से क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। पहली टेक्निक है आपको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल। केमिकल क्लास ऑफ इंडोल मीन्स जो कोग्नोसी में क्लासिफिकेशन होता है ना, कि ये इंडोल एल्कोलाइड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो वही पूछा हुआ है। इंडोल एल्कोलाइड के एग्जाम्पल पूछे हुआ है। तो देखो, इंडोल एल्कोलाइड में सेना, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है सेना, क्या सिनामन, राउल्फिया, बेलाडोना। द मोस्ट करेक्ट आंसर इज राउल्फिया। राउल्फिया आपका इंडोल के अंदर, यानी कि इंडोल रिंग होता है उसके अंदर, राउल्फिया। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा हमने देख लिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट वॉज पास्ड इन ईयर। मैंने आपको बताया था कि एक्ट और ईयर से जूरिस्प्रूडेंस में सवाल आता है। लिए लीजिए, आपके सामने ये आया हुआ पिछले साल का क्वेश्चन पेपर एनडीपीएस। अब ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आएगा, क्वेश्चन तो वही है। कहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन, घिसे पिटे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो किस ईयर में आया था, 19। ये पूछा गया, किसकी बात कर रहा है, एनडीपीएस एक्ट 1985, 1985 की बात कर रहा है। तो अब आपको देखो स्मार्टनेस क्या करनी, अब आपको एक खर्रा बनाना है, पेज सा, या जहां शॉर्ट नोट आप बना रहे हो, जहां ये टेस्ट सीरीज के लिए एक पोर्टली से नोटबुक बनाइए, वहीं पर एक टेबल में सब जगह एक्ट और उनके सामने ईयर बना लो। आज इस साल ये आया है, अगले साल वो आएगा, पिछले साल वो आएगा, ऐसे होता रहेगा। यानी कि यहाँ से ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, सवाल आना ही आना है। तो आपको फटाफट क्या कर लेना है, एक्ट और ईयर का एक कॉलम बना लेना है। सवाल आएगा ही आएगा यहाँ से। आज इसका ईयर पूछा, कल दूसरे का, कल तीसरे का। तो आपको ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यहाँ से बनने की संभावना पूरी होती है। तो ऐसे टॉपिक को तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन के साथ पूरा ये कॉन्सेप्ट आप तैयार कर रहे हो, सभी एक्ट का, जैसे डीएनसी एक्ट 1948 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में, और ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954 में। अलग अलग सारे एक्ट हैं उनके, सब लिख लीजिए। कहाँ से लिखना है, गूगल से लिख लीजिए, या एनके जैन से, या मेरी वीडियोस आप देख के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1986 में क्या कोई एक्ट पास हुआ था जो हमने पढ़ा था, ऐसा कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है। अब देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे। देखो एलिमिनेट, हमें याद आ रहा है कि ऐसा कुछ तो हमने 1986 में कोई एक्ट पढ़ा था, नहीं लग रहा है। 1945 थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि डीएनसी एक्ट 1940 में आया था। तो इसके सामने लिखोगे डीएनसी एक्ट 1940 रूल्स 1945। तो 45 संभावना लग रही है,
लेकिन 1945 तो डीएनसी से है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो देखो, एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर रहा हूं, 50% आपका काम हो चुका है। अब या तो इन्हीं में से सवाल होगा। 1950 आपने सुना है क्या कभी? नहीं सुना है कभी, हटा दीजिए। राइट ऑप्शन इज 1985। या तो आप ये लिस्ट बनाइए, आपको एक्ट और ईयर की लिस्ट पता हो, वो बच्चे डायरेक्टली इसको कर लेंगे, और नहीं पता है तो आप एक एक करके एलिमिनेटर से लगाते रहिएगा। अच्छा 1986 तो सुना नहीं है, 1950 तो सुना नहीं, 45 को सुना है, लेकिन 1940 तो डीएनसी एक्ट था, इसका मतलब उसका रूल के, तो इसका मतलब 45 भी नहीं होगा। तो देखो एलिमिनेट कर करके मैं पहुंच गया। आंसर दोनों का सही है, एक बच्चा डायरेक्ट कर रहा है कि एलिमिनेट करके कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? आंसर शुड बी करेक्ट, दैट्स मैटर। जितना मार्क्स उसको मिलना है उतने मार्क्स इस बच्चे को भी मिलना है। तो सब एक लेवल के नहीं होता, सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता, लेकिन करते सब क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आपको तरीका सिखा रहा हूं, आपको ध्यान ये मत दीजिए कि क्या है क्या नहीं है, तरीका सीखिए, टेक्निक कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, जल्दीबाजी में देख के उत्तेजित नहीं होना है। चलो अब देखो, लोग कहते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। दोस्त ये बताओ, जब आपको ये टेबल आप बना के रखे होते, आपके जबान पे होता कि एनडीपीएस एक्ट 1985, आपको और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे आपकी कलम जो है यहीं जाती, सीधे आपका माउस जो है उस ऑप्शन पे क्लिक होता। तो जिस ऑप्शन को आपको 1 मिनट में समय लगना था वो तो 5 सेकंड के अंदर हो गया, तो 55 सेकंड तो आपके बच गए ना। जबरदस्ती का आप टेस्ट सीरीज बड़ी बड़ी से 500-500 हजार लगाते रहते हो, जबरदस्ती का टाइम वेस्ट करते रहते हो, आना जाना कुछ नहीं है। ये जो कर रहे हो ना, आप देख लेना, जीपैट कोई भी एग्जामिनेशन आप दो, आपको मिलेंगे सवाल वहां पर। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़, अभी मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन जब होगा तब आप मुझसे मिलिएगा। चलो सिखाया आपको तरीका। अब देखो, ये मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए कैसे करना। अब जैसे ये मैचिंग वाले आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं। अब जरा देखो, छोड़ दो ये ऑप्शन, अभी करेक्ट वरेक्ट करने का तरीका सीखो। यहां क्या लिखा हुआ, मोड आपको एंटी हाइपरटेंसिव दवा दी गई, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखो कितने का याद है कितने का नहीं। ब्लॉक ऑफ बीटा, यानी बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल पूछ रहा है, प्रिल, मेटोप्रोलाल, एम्लोडिपिन, आपको पता है। देखो प्रोलॉल, लॉल जितने आते हैं वो सब बीटा ब्लॉकर के ही अंदर आते हैं। प्रिल वाले जो होते हैं वो एस इनिबिटर्स होते हैं, एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, अगर आपने थोड़ी सी सिंसियरली पढ़ाई की हुई है तो। अब देखो कुछ ये बीटा ब्लॉकर, ये लॉल जो लिखा हुआ इससे मिल रहा है। तो अब देखो, अब सब पे मत जाओ, दिमाग लगाओ, अब टेक्निक सीखो कैसे करना है। पी का 2 नजर आ रहा है, इस ऑप्शन में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, काट दो। पी का 2 इस नजर में आ रहा है, ये हो सकता है। पी का 4 यहां नजर आ रहा है, काट दो। पी का 2 नजर है, देखो 50% इज एलिमिनेटेड, यानी कि अब संभावना 50% है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा अगर आपने 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर लिया तो। यहां पर हो गया। देखो कैसे करते हैं, वो टेक्निक सीखो आप। चलो ये 2 एलिमिनेट हो गया। अब इसमें अब पूछ रहा है, अब या तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन पता हो, तो आपको या तो पता हो एस इनिबिटर, प्रिल यूरिल जितने होते हैं एस इनिबिटर होते हैं, तो एस इनिबिटर में प्रिल वाला, यानी कि क्यू का 1 देखो कहीं दिख रहा है। अब कौन कौन से, इनसे तो लेना देना ही नहीं है, मैं दूसरे पेन से करता हूं। देखो इनसे और इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, इनसे लेना देना, इनसे लेना देना है। तो क्यू का देखो 1 है, क्यू का 1 देखो कहीं दिख रहा है इसमें, इस ऑप्शन में। यहां पर क्यू का 3 है, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया, सीधे आंसर हो गया। केवल 2 ऑप्शन आपने देखा, इससे समय बचेगा आपका, समय। यही टेक्निक है, डीआई में भी यही यूज करना है, जहां भी नेगेटिव मार्किंग हो। अब देखो, अब कंफर्म करना, आपके दिमाग ज्यादा कीड़ा काट रहे नहीं, कंफर्म कर लेते हैं। आर का 3, तो आर का 3 देखो मैंने बताया था ना, ये जितने भी ये एम्लोडिपिन वगैरह क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के। अल्फा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, ये जोसिन वगैरह ये सब होते हैं। देखो एस का 4 दिया हुआ, लो कंफर्म हो गया। तो कंफर्म करने नहीं बैठ जाना है, एक ही 2 ऑप्शन से लगा लेना भैया, इतना समय नहीं होता फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में, चाहे किसी भी डीआई के एग्जामिनेशन में। जीपैट में तो थोड़ा बहुत होता ही है, समझना पड़ेगा इसको। तो मैं क्वेश्चन नहीं लेके आऊंगा, आपको टेक्निक बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा। सब क्या होंगे, क्वेश्चन छाप के लाएंगे, इसका द करेक्ट आंसर इज दिस। चाहे आप कितनी बड़ी सीरीज लो, यूट्यूब पे चला लो, कुछ चला ना, अल्टीमेटली सिलेक्शन इस तरीके से होना है। टेक्निक आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको टेक्निक, और ये सीखा, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। देखो, द एफिकेसी ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज टेस्टेड विथ, आपको याद हो स्टरलाइजेशन के चैप्टर में एक आपने पढ़ा था बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। ये या तो सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, स्ट्रिप होते हैं डिफरेंट। तो अब देखिए
किसमें लिखा, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर पूछ रहा है, तो मॉइस्ट हीट के लिए स्टीरियोथर्मोफिलस होता है, ठीक है। रेडिएशन के लिए आरपी सिंह, मैंने ट्रिक बताया था, रेडिएशन के लिए बैसिलस प्यूबिलिस, प्यूबिलिस का ये ऑप्शन दिख रहा है, वो रेडिएशन के लिए होगा, ये सारी चीज़ें। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलम ये तो नहीं है, तो यानी कि अब आपको क्या करना है, अब आपको जो इंडिकेटर वाली लिस्ट मैंने पढ़ाया हुआ है उस इंडिकेटर वाली लिस्ट से देख लेना कि क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलियम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसके सामने वो लिख लेना। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ताकि आज इस बार ये मॉइस्ट हीट का पूछ लिया, कल ड्राई हीट का पूछ लेगा, ब्राउन ट्यूब, उसके अलावा कभी रेडिएशन का पूछ लेगा। तो ये बनने के समय देखो सवाल कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। इस बार मॉइस्ट हीट का पूछ लिया है, कल को रेडिएशन पूछ ले, अगले साल कुछ और पूछ ले, बनेगा यहीं से सवाल, लेकिन कल को कुछ और पूछ ले। तो इस तरीके के सवाल को इस तरीके से तैयार करना चाहिए, किसी भी ईयर में पूछ ले, आप हमेशा रेडी रहने चाहिए। चलो, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, वही टेक्निक जो पिछली वाली लगाई थी उस टेक्निक को लगाओ जरा। एंटी एस्थेमेटिक ड्रग और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भूल जाओ, आपको कुछ याद है नहीं याद है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अगर आपको क्लासिफिकेशन भी याद है तो भी सवाल को लगा लोगे। जैसे अब देखो सॉल्ब्यूटामोल, आपको पता है, डायरेक्टली पता है कि सॉल्ब्यूटामोल ब्रोंकोडायलेटर होता है, एकदम कुछ सोचना ही नहीं है। तो P का 1 होना चाहिए, P का 1 देखो कितना है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर। एक ऑप्शन आपको पता लगा, लो जी सवाल। जो सवाल हम सबका मिलाते मिलाते 1 मिनट लग जाता, 10 सेकंड के अंदर आ गया। P का 1 जैसे आपने मिला, बिल्कुल P का 1 यही है, P का 1 यहाँ नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, लो एलिमिनेटेड। एक ऑप्शन लगाते ही लग गया। अब कंफर्म करते हैं कि क्या ये ऑप्शन हमने सही लगाया है क्या। अब देखो ऑक्सी, ये ऑक्सीट्रोपियम, जैफिरलिकोस्ट, आपको पता है एंटी एस्थेमेटिक ड्रग में जैफिरलिकोस्ट, मोंटेल्यूकोस्ट, ये जो होते हैं मोंटेल्यूकोस्ट, ये किसके एग्जांपल होते हैं, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, यानी कि आपके अंदर जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ना, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह जो सिक्रेशन को बढ़ाने काम करते हैं, उनको ये एंटागोनाइज करते हैं। तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, तो जैफिरलिकोस्ट आर का 3 हो जाएगा। तो देखो इसमें आर का 3 है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब और कंफर्मेशन हो गया। अब लोराटिडीन, ये सब, ये टिडीन उडीन जो होता है ना, H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है ये, ठीक है। तो ये देख लो, यानी कि S का 4 होना चाहिए, S का 4 है, तो कंफर्म भी हो गया। यहाँ तो कंफर्म करना ही नहीं था, क्योंकि P का 1 एक ऑप्शन आपको पता है तो भी लग जाएगा। आपको कुल मिला जुला के सही ऑप्शन तक पहुंचना है, बस दैट्स इट, ठीक है। चाहे ये ऑप्शन पता हो, चाहे ये ऑप्शन पता हो, जैसे भी। मुझे सॉल्ब्यूटामोल पता था, हो सकता है कुछ आपको और को कुछ पता हो सकता है किसी को सब कुछ रटा हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, चलिए टेक्निक हम लोग सीखा। अब देखो कितना सिंपल सवाल है, अमीबियोसिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ, ये भी एक ट्रेंडिंग सवाल है। डिसीज और उनका कॉजिंग एजेंट पूछ सकता है, फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है, ये DI में भी पूछ लेता है कभी कभी। तो अमीबियोसिस सबको पता है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिकस होता है, लेकिन इतना ही नहीं करना। अब आपका काम है कि काला अजार लिस्मानिया क्या करता है, काला अजार लिस्मानिया डोनोवनी, ये जो है लिख लेना है। इकोलाई क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, आप बताइए। ट्रिपैसोनोमा गैम्बियंस किसको बोलते हैं, और ट्रिपैसोनोमा पैलिडियम क्या करता है, सिफिलिस कॉज करता है, क्या करता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं उनका कॉजेटिव एजेंट, डिसीज एंड कॉजेटिव एजेंट की एक लिस्ट बना लेनी। पूछ लेता है भैया जीपैट में, पूछ लेता है, बना लो। जैसे सिफिलिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, और उनके सामने लिख लो डिप्थीरिया में कौन सा इंजेक्शन यूज होता है, तो एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, कितने पे उसको किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो अगर पूरा कंप्लीट पैकेज आप तैयार कर रहे हो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज फॉर एक्सप्लेनेशन, यानी कि डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा गया, कॉन्सेप्ट। रेड शिफ्ट, ऑक्सोक्रोम, ये एनालिसिस का सवाल है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। देखिए ध्यान से सुनिए, आपको पता है कि नहीं पता है, रेड शिफ्ट जब आप पढ़ोगे ना, तो रेड शिफ्ट में अब वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, रेड शिफ्ट में, ब्लू शिफ्ट में कम हो जाता है। तो इतना अगर आपको जानकारी है, तो रेड शिफ्ट में देखो कहीं लिखा हुआ वेवलेंथ, बिल्कुल ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। आपको पता है कि रेड शिफ्ट में बढ़ जाता है, तो इसको इसमें टिक लगा लो। अभी छोड़ दो और ऑप्शन, P का 2 देखो कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 50% एलिमिनेट होने का मतलब 50% सवाल जो आप सही कर रहे हो, ऐसे एलिमिनेट आपने कर लिया। अब इसमें, अब यानी कि और अभी दिमाग और लगाना पड़ेगा, एक ऑप्शन एलिमिनेट करने से काम नहीं चलेगा। अब जरा देखते हैं, अब जब आपको रेड पता है तो रेड का उल्टा ब्लू होता है, तो ब्लू में डिक्रीज हो जाए। तो जरा S देखो, S में S का 4, तो इन दोनों में देखो S का 4 कहाँ है, S का 3 है,
तो ये एलिमिनेट हो गया S4, यानी यही रहा आंसर। देखो यही आंसर है। कैसे आंसर तक पहुंचा जाता है, यही टेक्निक इस सीरीज में मैंने यही है, क्वेश्चन से ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन और सारी चीज़ें पढ़ कैसे ऑप्शन लगाया जाता है ये नहीं कोई बताएगा आपको। बाकी कॉपी पेस्ट करके तो एक्सप्लेनेशन आप ला सकते हो, लेकिन कोई नहीं बताएगा आपको ये टेक्निक। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको। चलिए समझ गए। अब देखो ये एक और कैटेगरी का कभी कभी होता है ना कि आंसर्स दो दो सही होते, विवादित। ये विवादित क्वेश्चन देखो लिखा हुआ नोट, एम्बिग्यूटी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर। फिक्स नहीं है, किसी बच्चे के हिसाब से लेंट इंसुलिन है, किसी बच्चे के हिसाब से प्रोटोजिन, दो दो ऑप्शन सही है। तो ऐसे बच्चों में या तो क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा तो नंबर सभी को दिया जाएगा। आपको पता है कि इंसुलिन प्रिपरेशन लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन यानी लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन पूछा हुआ है। आपको पता है कि जहां प्रोटामिन लग जाता है वहां इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग काम करने लगता है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही, और लेंटो इंसुलिन भी लॉन्ग एक्टिंग का एग्जांपल है। तो लेंटो और दो दो ऑप्शन कैसे हो सकता है, इसीलिए एम्बिगुअस है। या तो इसमें सबको मार्क्स दिया जाएगा, यहाँ देखो लिखा हुआ है कैंडिडेट विल गेट फुल मार्क्स, पूरा क्लियर लिखा हुआ है ऐसे क्वेश्चन में। या तो डिलीट करते, किसी को नहीं देंगे, ठीक है। तो डिलीट अगर करेंगे तो जो बच्चा सही किया उसका लॉस हो जाएगा ना, डिलीट नहीं करते, नंबर सभी को देते हैं। अब देखो एक्ट और ईयर का फिर दोबारा सवाल आया। फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी एक्ट कब आया था, एकदम जबान पर रटा होना चाहिए, 1948। देखो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 1948, ठीक है। अब यही काम नहीं रुकता है, फिर इस सवाल में आपको होमवर्क करना। 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, 1945 में डीएनसी एक्ट रूल्स आया था, रूल्स ऑफ डीएनसी एक्ट लिख लेना है। 1985 अभी हमने किया एनडीपीएस एक्ट 1985, लिख लो। एक क्वेश्चन के साथ चार चार। अगर ये क्वेश्चन इस बार नहीं आया, कभी ये पूछ दिया वो पूछ दिया, कहीं से पूछ दे, करके आना है, बस ये जान लो। सवाल सही होना चाहिए, तरीका कुछ भी हो। चलो अब फिर कॉन्सेप्ट पे सवाल आया, रिमूवल एंड किलिंग, हटा भी देना मारना भी, ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किल है और हटाना है, ध्यान से देखो। देखो क्या बोलते हैं उसको, क्या रिमूवल, देखो यहाँ रिमूवल दिया है तो रिमूवल खाली तो नहीं होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा। किलिंग भी दोनों फिनोमेना दी हुई है, ठीक है। ये एक सेकंड जरा, रिमूवल ये तो नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब खत्म कर देना, लग रहा है कि हो सकता है, चांसेस है। पॉस्चराइजेशन मिल्क में किया जाता है, पॉस्चराइजेशन में इनहिबिट किया जाता है, कम किया जाता है अमाउंट को, तो पॉस्चराइजेशन नहीं होगा, या तो डिस्ट्रक्शन होगा, स्टेरिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पूछा हुआ रिमूव भी है, किलिंग भी है। आपको पता है स्पोर्ट्स की किलिंग वगैरह कहाँ होती है, स्टेरिलाइजेशन में। तो करेक्ट ऑप्शन इज स्टेरिलाइजेशन। बहुत बारीक सवाल पूछा हुआ है, अगर आपका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है चक्कर खा के गिर जाओगे, बिल्कुल बारीक सवाल है, बहुत क्लोज ऑप्शन है। डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, स्टेरिलाइजेशन भी हो सकता है, देखो कितने क्लोज ऑप्शन है। ये इस तरीके के सवाल आपका काट के चले जाते हैं, ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कर एंटर द बॉडी ओनली, इस तरीके का वर्ड आए, एंटीना एकदम खड़ा, ओनली थ्रू एन इंजरी, केवल कटने पिटने से ही आपके बॉडी के अंदर जाना चाहिए। अगर बिना कटे पिटे जा रहा है तो वो इस ऑप्शन में नहीं। साल्मोनेला टाइफी, अरे भैया वही टाइफाइड वाला। टाइफाइड कैसे होता है, गंदा पानी, गंदा, उसके लिए आपका शरीर का कटना जरूरी नहीं है। गंदा पानी पी लोगे, गंदा खा लोगे, लौंगलता खा लिए, समोसा खा लिए, चाट खा लिए बाहर का, जो धूल उल बैठी हुई है, उसके लिए कट थोड़ी रहा है, वो तो आप गंदा खाना खा रहे हो। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिनस, पायरोजेंस क्या होते हैं, किसी कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट है, ड्रग प्रोडक्ट में अगर पायरोजेंस आ गए जो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उसके लिए कटना जरूरी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग, लिख लो फूड पॉइजनिंग। अगली बार सवाल पूछ ले कि द एजेंट कॉजिंग फूड पॉइजनिंग, तो ये आंसर हो जाएगा। वो उलट पलट के सवाल बनाते रहते, चाहिए ऐसे कान पकड़ो, चाहिए इसे, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग। बात समझ में आई। चलो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, टिटनस कैसे होगा, क्या ये इंजरी के थ्रू होता है, बिल्कुल। घाव लग गई आपको, कहीं कट पिट गया खुले में, कील वील लग गई, कुछ भी हो गया, घुस जाएगा अंदर बैक्टीरिया, ठीक है। टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, टिटनस, ठीक है। द राइट ऑप्शन इज दिस। चलिए अब जरा देखते हैं, एंटी लेप्रोटिक यानी एंटी लेप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन, यानी कि डेप्सोन क्या है, एंटी लेप्रोटिक एजेंट है। ड्यू टू मेनली, आपको पता है कि डेप्सोन ऑप्शन किस पे काम करता है, फोलिक एसिड, फोलेट पाथवे, इससे रिलेटेड है। तो देखो कहीं ऑप्शन दिख रहा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का काम ही नहीं है एंटी लेप्रोसिस में, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फैगोसाइटोसिस हो सकता है, चांसेज है। डीएनए सिंथेसिस,
डीएनए होने का चक्कर तो कहीं है नहीं फोलेट वोलेट में, नहीं है। डीएनए सिंथेसाइज होने के लिए तो फोलिक एसिड चाहिए होता है। देखो बड़ा क्लोज ऑप्शन दिया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन थोड़ा, यानी कि एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, 3 बड़े क्लोज ऑप्शन हैं, चांसेस हैं पूरे। अब आपको क्लियर पता होना चाहिए कि फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, तो राइट ऑप्शन इज दिस। ठीक है, फाइगोसाइटोसिस का मतलब सेल को खा जाना। कोई सेल है, ये बड़ी सी सेल है, इसको खा गई, फाइगोसाइटोसिस कर गई। पिनोसाइटोसिस, लिक्विड को पी जाना, दैट इज पिनोसाइटोसिस। विच टेक्निक करंटली इज यूज्ड फॉर द सेरो डायग्नोसिस ऑफ एड्स? एड्स, HIV, एड्स के लिए आपको पता है एलिसा टेस्ट किया जाता है, एकदम जबान पर रटा हुआ है। अगर इसमें भी आप सोच रहे हैं तब तो समझ लीजिए आपका बेड़ा कर गए। एलिसा टेस्ट देखिए, कहीं लिखा हुआ एलिसा टेस्ट, बिल्कुल एकदम धुआंधार, आंख मूंद के एलिसा टेस्ट। ये घिसे पीटे सवाल है, हर साल पूछे जाते हैं ये। अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में करंट क्यों किया जाता है? एक कटानिक एक्टिनॉइड होता है। अब इसमें देख लो अगार जेल यूज होता है, ये सब अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। किसके लिए? डीएनए सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डीएनए आरएनए के सेपरेशन वगैरह के लिए आप करते हो, अगार जेल यूज करते हो एज ए मीडियम, करंट प्रवाहित करते हो, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, आप बताइए डीएनए का निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है? पॉलीमरेज चेन, पीसीआर, अभी आप सब देख रहे होगे, पीसीआर, आरटीपीसीआर, कुछ रिलेट कर पा रहे हो? कोविड-19 टेस्टिंग में एंटीबॉडी टेस्टिंग, आरटीपीसीआर, रेडियो इम्यूनो से। ठीक है, एलिसा टेस्ट होता है, एकदम जुबान पर रख लीजिए। HIV एड्स के लिए कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट। चलिए आप बताइए विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? लिख लो विडाल टेस्ट, टाइफाइड के लिए। मलेरिया के लिए एमपी टेस्ट। ठीक है, चलो एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता है, ये पूछा गया है। डीएनए सिंथेसिस पे नहीं काम करता, प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं काम करता, सेल वॉल। रट्टा मारना पड़ेगा कि ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल, ड्रग इनहिबिटिंग प्रोटीन, 4-5 क्लास की कैटेगरी है तो उनको रटना पड़ेगा आपको, केडी त्रिपाठी में दिया हुआ है। सेल वॉल सिंथेसिस पे ये पेनिसिलिन काम करता है। आप बताइए कौन सी ऐसी दवाएं जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है? टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्या ये सब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं? आप बताइए। अब देखिए ये जो सवाल है कोग्नोसी में सिनोनिम्स से, यानी ड्रग और सिनोनिम्स की एक लिस्ट बना लेना, ये पूछा जाता है। जैसे एसेफोइटिडा, डेविल्स डंग, एसेफोइटिडा बोलते हैं। ठीक है, स्पेनिश फॉक्स ग्लो, ठीक है, डिजिटैलिस वगैरह, ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ टर्किश ओपियम पूछ लिया है, तो टर्किश ओपियम को ड्रगिस्ट ओपियम भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपको एक लिस्ट बना लेनी है ड्रग और सिनोनिम्स, उनको कहा क्या जाता है। जैसे एसेफोइटिडा, डेविल्स डंग मैंने बताया, ढूंढ ढूंढ के नेट से, सिक्के को काटे से एक पन्ने पे लिख लेना है। आज ये सवाल है, कल दूसरा कोई पूछे लगा देना धुआंधार, छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलिए अब आगे जरा देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव वैसोडाइलेटर ड्रग। वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन कहाँ करोगे आप ये बताओ? पीपीयूपी में करते हो ना वैसोडाइलेशन। चलो अब जरा देखते हैं, फिर वही वाला सवाल आया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट। तो कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं? ये वरापामिल, मिनॉक्सिडिल, ये सब नाइट्रो अभी छोड़ देते हैं। पोटेशियम चैनल पता नहीं है, एक्ट वाया साइक्लिन पता नहीं। रेनिन इनहिबिटर अगर आपने पढ़ा हो तो बीपी रेगुलेशन में बहुत काम करता है ये। एलिस्करिन, इनालाकिरिन, तो किरिन पिरिन जितने होते हैं ना, ये सब इसी के होते हैं। जरा देखते हैं क्या ये मैच हो रहा है क्या? एस का 1, तो एस का 1 किस में लग रहा है? इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, छोड़ दो। अब इसी में से कोई ऑप्शन है देखो। अब और ज़रा देखते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, रेनिन इनहिबिटर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कोई दिख रहा है आपको? पी का 4 दिया हुआ है, वरापामिल। डिल्टियाजेम उल्टियाजेम वाला जो एग्जाम्पल है ना, आप मुझे याद आ रहा है, वही वाला पूछा हुआ है। एक तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में अलग अलग 2 कैटेगरी है ना, एक डिल्टियाजेम वाली कैटेगरी जो वही वाला पूछा गया है, तो ये वाला कैल्शियम चैनल का वरापामिल हो गया, तो यानी पी का 4 देखो ये, चलो ये हो गया, बाकी सब कर लेना अपना। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं, द टेस्ट विच इज यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये सवाल कैसे लगेगा? ये सवाल पूछा गया भैया किससे? इनडायरेक्ट। देखो टेस्ट पूछ लिया है, अब है क्या ऑप्शन में दिख रहा है? स्टेनिंग का सवाल है, लेकिन
तरीका अलग है, पूछ लिया आप चक्कर खा के गिर जाओ। स्टेनिंग का सवाल है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में स्टेनिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट, आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। कौन सी स्टेनिंग? ग्राम स्टेनिंग। कौन सी स्टेनिंग? जेहल नेल्सन स्टेनिंग, ठीक है, जिसको एसिड फास्ट स्टेनिंग बोलते हैं। ये एसिड फास्ट स्टेनिंग का सवाल है। जब ये ट्यूबरकुलोसिस एसिड फास्ट बैक्टीरिया है तो कौन सी स्टेनिंग करेंगे? एसिड फास्ट स्टेनिंग से पता लगेंगे, उसी को बोलते हैं जेहल नेल्सन। तो देखिए जेहल नेल्सन या वो है कहीं, बिल्कुल है, देखिए जेहल नेल्सन स्टेनिंग या फिर एसिड फास्ट स्टेनिंग, बिल्कुल। हीमोलिसिस नहीं करते हैं। हीमोलिसिस क्या है, उसका स्टेनिंग से क्या लेना देना है? ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव, यहाँ लिख लीजिए, आइडेंटिफाई करता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। टिकोइक एसिड में किस में नहीं पाया जाता है, किस में पेप्टाइडोग्लाइकन को लेयर थिक होती है, आप लिख लीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें, चलिए समझ में आ रहा होगा चीज़ें। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी हमने देख लिया। सो थैंक यू सो मच। देखिए आइडिया आपको देना है, ये मत फोकस करिए कि कितने क्वेश्चन है, 50 कर लिए 100 क्वेश्चन ना। आपने ये जो 15, 20, 25 क्वेश्चन देखे ना, इसमें आपको यकीन नहीं है आपने 70-80 सवाल कर लिए, 70 to 80 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, बट आपको इस बात का अंदेशा नहीं है, ठीक है। तो जो लूप होल है उसकी भी तैयारी है, आज ट्रिक भी मैंने आपको बताया, यही चीज़ आपको सीखनी है। अगर ये ट्रिक आपको आ गई तो फिर तो है। तो इसलिए बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ये सब अप्लाई करिए, खुद भी अप्लाई करिए, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, अप्लाई करके खुद देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आफ्टर ऑल आई वॉन्ट योर सिलेक्शन एंड यू ऑल्सो वॉन्ट योर सिलेक्शन। तो चलिए अब इसी बात के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, नमस्कार।